हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज जो है वो आईजीसीआर का स्टेशनरी ट्रेनिंग मैकेनिकल का एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ख़त्म हो चुका है। 10 से 12 के बीच में एग्ज़ाम था। सो इस वीडियो में आपके लिए मैं पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने न्यूमेरिकल आए थे, कितने जो है वो थ्योरी क्वेश्चन थे, और फिर साथ में जो है वो टोटल जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 95 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन को आपको यहाँ रखा है। ठीक है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के आए थे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना। ओके। और इसका जो पीडीएफ होगा, इस वीडियो का पीडीएफ होगा, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा। ओके। सो सबसे पहले जो है वो आपको बता दूं कि पेपर का लेवल जो है वो बिल्कुल इजी था। ठीक है ना। पेपर का जो लेवल है बिल्कुल इजी था यहाँ पे। ओके। सो देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन है, और इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल के कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो कट ऑफ चला जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली देखा जाए तो ये इजी टू मॉडरेट कहलाएगा। 10 से 15 के बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, और फॉर्मूला बेस्ड जो थे वो 8 से 12, मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो 25 क्वेश्चन दोनों मिला के हो जाएगा, और बाकी के जो है वो आपके थ्योरी क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज भी क्लासिफिकेशन करा हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी से अराउंड 28 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। ये स्टूडेंट के डाटाबेस पे है, जो भी क्वेश्चन है उसी हिसाब से, और 95 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। और सोम सोम और एमडी से अराउंड 19 से 20 क्वेश्चन, और 23 जो है वो टोम और मैकेनिक्स है। टोटल 43 के आसपास हो गया। थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मल दोनों मिला के आपका अराउंड 19 क्वेश्चन हो गया। प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस से बहुत कम है, सिर्फ 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे आप मेजर देख सकते हो, डिज़ाइन पार्ट आपका मेजर है, और फ्लूइड देखा जाए तो। ठीक है ना। सो यहाँ से कट ऑफ जो है हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। उससे पहले ये क्वेश्चन क्या क्या है और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि डिस्चार्ज जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का कुछ ऐसा था। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट ने सबमिट करे हैं उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज जो है वो रखा हुआ है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, और बाकी मोस्टली जो है आपके आर के जैन और खुरमी के क्वेश्चन है। मोस्टली जो है वो आर के जैन और खुरमी के क्वेश्चन है। कुछ न्यूमेरिकल थोड़े से अलग हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी मोस्टली जो है वो इन बुक से आए हुए हैं। तो जिन्होंने ये बुक अच्छे से करा हुआ है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। मतलब अटैम्प्ट जो है वो काफ़ी लोगों ने मतलब 95 प्लस भी करा हुआ है, और एवरेज देखा जाए तो वो 80 के अराउंड है। 75 से 85 के एवरेज अटैम्प्ट जो है वो आपका इतना है। सो ये दो चीज़ें हैं, और एक दो रेस्पॉन्स और ये आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से कि जो आईजीसीआर के लिए बूस्टर बैच लॉन्च किया था, रिवीजन बैच। सो वो रिवीजन जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहा, और डायरेक्ट जो है वो क्लास से जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल में अगर बताऊँ तो न्यूमेरिकल में आपका ये पूछा गया था प्रेशर डिफरेंस, कुछ डायमीटर दिया हुआ था, एग्जैक्टली आपको पता होगा एग्जैक्टली कितना था। स्टूडेंट ने मुझे इतना बताया कि वाटर ड्रॉपलेट का ये दिया हुआ है, डायमीटर 1 मीटर है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो फाइंड करना था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कई एग्जाम में आए हुए हैं, 2 आता है। मतलब आपका जो है वो निकालना है कि एयर और ऑयल में कितना डिफरेंस है, तो ये आपका 20 आ जाता है, और एयर और वाटर में कितना है, तो ये 10। सो इन दोनों का जो है वो डिफरेंस निकालने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर का निकल जाता है। ठीक है ना। इस तरह से जो है वो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको जो है वो ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी ये सारे थ्योरी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेंथ से जो है वो क्वेश्चन था,
जिसमें आपका लेंथ जो है वो एक पाइप का दिया हुआ है 1000 मीटर और डायमीटर ये है, और 40 मीटर डायमीटर पे लेंथ कितना होगा, तो इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे ये फाइंड कर देना था, ठीक है ना। और एक प्रेशर निकालना था, ऑयल का सरफेस दिया हुआ था कि 2.5 मीटर से नीचे, उसमें डाटा भी सारी चीज़ें दी हुई थी। और इसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ था कि मरकरी के अंदर एक हम मेटल पीस जो है वो हमारा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बाकी आपको जो है वो पढ़ना है, मिला लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर छूट रहे हो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो जो है वो कमेंट में बताना आप, ठीक है ना। सो और एक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पता है पूरा ऑप्शन के साथ तो वो भी आप कमेंट में जो है वो बता सकते हो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एग्जैक्ट देखो यही चीज़ें आगे काम आती है, क्योंकि ये पेपर आपको मिलता नहीं है IGCR का, जैसे कि प्रीवियस एग्ज़ाम का इस बार आपको काम आया था। तो ऐसे ही आपके जो भी अगले साल जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे उनके लिए जो है वो काम आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम सोम और मशीन डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी सिंपल थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी आए थे इसमें, जैसे कि हुप स्ट्रेस पे एक न्यूमेरिकल था और सेल्फ लॉकिंग स्क्रू के लिए इफिशिएंसी पूछा गया था, ठीक है ना। और पावर ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन था। ओके, दो क्वेश्चन थे बेल्ट ड्राइव से, एक में वेलोसिटी फाइंड करना था, एक में कुछ पावर ट्रांसमिशन ऐसा। ओके, और बाकी कॉलम से जो है वो दो क्वेश्चन आए थे। थ्रेड पूछा गया था एक बेंच वाइज का पावर ट्रांसमिशन का, और की जो है वो क्रशिंग और शेयर में जो है वो कौन सा की बेटर होता है। सो यहाँ पे साफ्ट से जो है वो हॉलो साफ्ट का डाया दिया हुआ था। दो टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, बाकी आप बता देना कि क्या दोनों क्वेश्चन अलग था या सेम था, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो आपका कैंटिलीवर बीम में एम मोमेंट के साथ जो है स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस का रेशियो पूछा गया है, और यूनिडायरेक्शनल में कौन सा थ्रेड यूज़ होता है। और ये आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर T/2 आता है। बेंडिंग मोमेंट M है, टॉर्क जो है वो T है, तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में अगर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होगा तो M जो है वो कितना टाइम जो है वो टॉर्क का होगा। सो ये टॉर्क का हाफ टाइम जो होता है, ठीक है। एक प्लेन बट जॉइंट का जो है वो कितने थिकनेस तक बनाया जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे हमें सोम और मशीन डिजाइन के मिले हैं। मैकेनिक्स में देखा जाए टोम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन है। तो जैसे कि स्प्रिंग को जो है वो 4 पीस में कट किया जाता है, ठीक है ना, और पैरेलल में ऐड किया जा रहा है। सो हमारा टाइम पीरियड जो है वो नया क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो सो ये आपका जो है वो 2π/K/m होता है। सो K आपका जो है वो 4 पीस में कट करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ ये ऐड होगा, 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 16K हो जाएगा। सो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका नया फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स होगा। अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड जो है वो इसका अपोजिट होता है, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से कोरोलिस पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, बट बच्चे बता रहे हैं इसके आंसर जो है वो कुछ गलत आ रहे हैं, ठीक है। मे बी ये पाई मिस किया हुआ था, 40 पाई आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 40 दिया हुआ था। और बाकी ये सिंपल जो है वो दो फोर्स दिए हुए हैं 120 डिग्री के बीच में, लार्जर फोर्स दिया हुआ है, स्मॉलर फोर्स जो है वो फाइंड करना था, ठीक है। लामी थ्योरम में जो है वो क्या कंडीशन होता है ये पूछा गया था। और फिर कोलोजन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, जैसे कि दो बॉडी जो है वो टकरा रहे हैं इतनी वेलोसिटी के साथ, और फिर उसके बाद टकराने के बाद जो है वो चिपक जाते हैं, तो उनकी कंबाइन जो है वो वेलोसिटी क्या होगी कोलिजन के बाद में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स टर्म के काफ़ी आए हुए हैं। डायमेंशन जो है वो पूछा गया कि ये डायमेंशन जो है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास और जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो इस तरह से जो है वो मैकेनिक्स और टोम के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे गए हैं। सभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप PDF से जो है वो पढ़ लेना है या वीडियो को पॉज करके जो है वो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अराउंड 23 क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं मैकेनिक्स और टोम दोनों मिला के, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर से देखा जाए तो अराउंड 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी सिंपल थे। एक COP का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें शायद 20 किलोवाट हीट इनपुट है, ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, बट कुछ ऐसे डाटा गिवन थे। सो इस हिसाब से अगर ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है 360 है और ये 20 है, तो अराउंड ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है ना। 6/20 जो है वो 1/3 COP आएगा,
ठीक है। और COP जो है काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि 1 से कम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। COP जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इफिशिएंसी जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे बात करें गिब्स फेस रूल का सिंपल फॉर्मूला पूछा गया था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन था। कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो कौन सा सिस्टम होता है ये पूछा गया था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये R जो है वो R बार बाई M होता है, तो R बार जो है R इंटू M हो जाएगा, ठीक है ना। और किस प्रोसेस में ये तुम्हारा इंथैल्पी और हीट जो है वो सेम होता है, तो ये प्रोसेस जो है वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह से तुम्हारा फॉर्मूला पूछा गया था, Q जो है वो du प्लस क्या होता है, W होता है, तो Q माइनस डी जो है वो du के बराबर हो जाएगा। और हीट एंड वर्क पे एक प्रोसेस पे जो है वो न्यूमेरिकल था, और यहाँ पे पावर कैपेसिटी निकालनी थी। कुछ मास दिया हुआ था LPG का, कैलोरीफिक वैल्यू और टाइम दिया हुआ था। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा किसका, RAC आईसी इंजन पावर प्लांट के क्वेश्चन। ये जो है वो आपका 65% आएगा, ये वैल्यूज़ दिया हुआ था। और काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं था, तो पावर निकालने में दिक्कत हुई होगी। न्यूमेरिकल बैच के स्टूडेंट को पता होगा, उसमें मैंने इसका ट्रिक्स जो है वो बताया था, ठीक है। हाँ, ये कैलकुलेटर अलाउड होना था इस एग्ज़ाम में, तो इसलिए कल के एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी स्टूडेंट को कल वाला एनालिसिस में बता दिया था कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं हो रहा है, सो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है वो कंप्रेशन रेशियो पूछा गया है, न्यूमेरिकल ऑन इंडिकेटेड पावर जो है वो पूछा गया इस पे एक। और सब कूलिंग VCRS में सब कूलिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो VCRS में अगर देखोगे तो सब कूलिंग में जो है वो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ जाता है, पावर इनपुट जो है वो तुम्हारा सेम रहता है, ये बढ़ जाता है, पावर इनपुट सेम होता है, तो COP जो है वो इंक्रीज होता है। COP जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। पावर इनपुट कंप्रेशर इनपुट जो है वो सेम रहता है, ठीक। फिर यहाँ मिनिमम हम कूलिंग टावर में मिनिमम जो है कहाँ तक जो है वो हम WBT तक जो है वो हम कूलिंग कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा WBT से ऊपर होता है, ओके। और प्रेशर इंक्रीज करने से लैटेंट हीट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर करोगे क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो है वो 0 हो जाता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किलोवाट में 3.5 होता है, शायद यही पूछा गया था। 2 स्ट्रोक इंजन में कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। और परफेक्ट कूलिंग के लिए ये आपका रिलेशन सबसे रिपीटिव क्वेश्चन है, तो ये था। और इसके बाद बात करें लास्ट टॉपिक हमारा, इसमें अराउंड 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन मिले हैं, एक जो है मटेरियल साइंस से था, बाकी आपके प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। सो ये सभी जो है वो क्वेश्चन है। और इसमें अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो कमेंट में बता सकते हो। और इसका PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। PDF जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे MacAdda.com पे, और टेलीग्राम पे भी इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ओके। सो आई होप ये वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया हो। और हाँ, एक और चीज़ रह गया, कट ऑफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा। तो देखो, कट ऑफ जो है वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने पे हम बता नहीं सकते, और इसका जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट आता है, आंसर की भी नहीं देते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड जैसे कि स्टूडेंट के रेस्पॉन्स आए हैं, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे सेफ स्कोर का बात करूँगा, ठीक है ना। तो जिनके जो है वो 80+ सही हो रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग के बाद 80+ यानी कि उनके 240 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, UR के 240+ आ रहे हैं, तो वो सेफ है। बाकी आपका कट ऑफ जो है वो इससे कम भी हो सकता है, अराउंड जो है वो मैं कह सकता हूँ 230 से लेके 245 के बीच में, ये जो है वो UR के लिए कट ऑफ। OBC का थोड़ा सा नीचे होगा, इसी तरह बाकियों के भी होंगे, ठीक है ना। सो कितने टाइम्स बुलाया जाता है, तो लास्ट टाइम जो है वो अराउंड 7 या 8 टाइम्स बुलाया गया था, ठीक है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बुलाया जाए वो अराउंड जो है वो 6 से 10 टाइम हो सकता है, ये वेरी करता है, ठीक है ना। मिनिमम तो 5 टाइम्स बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए इतना बुलाया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आया क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ओके। सो इस एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।